नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल बिहार और 28 को नगर इकाई चुनाव का दूसरा चरण होना है और हम इस वक्त बात करेंगे मुरलीगंज मुख्य पार्षद प्रत्याशी बाबा दिनेश मिश्रा जी से। आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है आपका। लोगों का कैसा स्नेह आपको मिल रहा है? ये तो मेरे चेहरे से नजर आता होगा। मैं काफ़ी खुश हूँ, जनता के बीच रहा हूँ और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत है, उनके आत्मविश्वास से मैं खुद गदगद हूँ और मैं निश्चिंत हूँ। वो मेरे चेहरे से झलकता होगा, कहीं तनाव नहीं है। सभी लोग मतदान कर रहे हैं और शहर बदलाव के मूड में है और बदलाव में एकमात्र विकल्प हम हैं और उसके लिए जनता मन बना चुकी है। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा नगर पंचायत क्षेत्र में? मैं भूमिहीन परिवारों को आवास दिलवाने का काम करूंगा। जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का पैसा रुका हुआ है, 1 महीने के अंदर समूह का भुगतान करवाऊंगा। जितने भी नल जल योजना में जो लूट हुआ है उसको संवेदकों के साथ बैठक करके अविलंब चालू करवाऊंगा। जो स्वच्छ जल जो बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो सबों को मिले। बेंगा नदी की सफाई है, स्कूल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है और ड्रग्स माफिया जो अभी हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है उस पे बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसको हमने उस पे काम किया है और उसके लिए उस पे मेहनत भी कर रहे हैं और लोगों को आश्वासन भी दे रहे हैं। सभी लोगों का कहना होता है नेता है, वादा करते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद शायद वो भूल जाते हैं या अपने घरों में ही रह जाते हैं। इस पे आप कैसे लोग को? जो भी प्रत्याशी है, मैं किसी वाद विवाद या किसी का आलोचना नहीं करता। मैं सब दिन सुबह से शाम तक लोगों के बीच रहा हूँ। मेरा चेहरा सबों के सामने दिन में एक न एक बार सामने आता ही है। मैं लोगों के बीच रहा हूँ, लोगों के दुख सुख को देखा हूँ। कहीं कोई घटना हुआ हो, कोई आंदोलन हो जनहित का, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ, आगे रहता हूँ। तो हम तो मजदूरी मांगते हैं, हम लोग तो जनता का काम करते हैं और 5 वर्ष में 1 वोट मांगते हैं। वैसे भी यह चुनाव आरक्षित सामान्य श्रेणी का अंतिम चुनाव है। मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि मेरा यह अंतिम चुनाव है। आरक्षित श्रेणी में आगे सीट चला जाएगा। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप एक पक्षीय वोट करिए। बदलाव में एक पक्षीय वोट करिए और मैं आपको सशक्त विकल्प हूं और सशक्त आपका आवाज बनूंगा। 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं शुरू से ही बोलता हूं, ना भय होगा ना भ्रष्टाचार। अब की बार जनता की सरकार। 28 को चुनाव होना है, इसके लिए आप लोगों को क्या अपील करें? मैं स्वच्छ माहौल में धन पशुओं से बचिए, बाहुबलियों से बचिए और शहर को एक स्वच्छ छवि का उम्मीदवार दीजिए। मुख्य पार्षद वैसे व्यक्ति को बनाइए जो आपकी आवाज आगे आपकी आवाज बने। वैसे लोगों को मत दीजिए और वैसा वोट भी मत करिए जो आपका मत बटे। एक नारा दीजिए, ताला चाबी छाप। और मैं आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा मजबूती से खड़ा रहूंगा और गरीबों का हक, व्यवसायियों का आवाज और बच्चों के भविष्य के लिए मैं अपनी सर्वस्व, अपना जान कुर्बान करूंगा। और एकदम स्वच्छ मन से वोट करिए। मैं आपके बीच रहा हूं, आपका मजदूरी किया हूं, हमको मजदूरी दीजिए सिर्फ वोट से और एक पक्षीय वोट करिए। मैं आम लोगों से अपील करता हूं, मत का बिखराव मत करिए और एक मजबूत विकल्प, मजबूत नेता चुनिए। आप लोग लगातार जनसंपर्क अभियान के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? लोगों से कैसा स्नेह प्रेम मिल रहा है? देखिए, दुख तो जनता में भी है। मतहरण हुआ, मतहरण के बाद जो जनता का मूड था, निवर्तमान जो है उस समय की चेयरमैन साहिबा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय हार गए, तो जनता ने वोट दिया था बदलाव के लिए। अगले बार भी मतहरण हुआ और दिनेश मिश्र नहीं बन पाए चेयरमैन, सभी में दुख था। इस बार मौका सरकार ने जनता के हाथ में दिया है। लोगों के चेहरे से, लोगों के खुशी से पता चलता है ये चीज़ और इस बार निश्चित तौर पर बदलाव होगा और बदलाव में विकल्प दिनेश मिश्रा है, ताला चाबी छाप है और निश्चित तौर पर इस बार शहर को स्वच्छ छवि का एक मुख्य पार्षद मिलने जा रहा है। इस वर्ष लोगों को के द्वारा डायरेक्ट मुख्य चेयरमैन और चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, आप लोगों को इससे कैसी खुशी है? बहुत बढ़िया खुशी है। हम लोगों को बदलाव चाहिए और बदलाव के अथी पे चल रहा है अभियान हम लोगों का। मतलब ये डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव होने से आप लोग काफी खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं हम लोग।
नमस्कार, आप देख रहे थे हलचल बिहार और जुड़े रहे हलचल बिहार में।